डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के लेक्चर नंबर 3 पर। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास की ग्रामर का। जो टॉपिक हमारे पास है वो है एक्टिव और पैसिव। हमने करने किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के करने हैं। अगर आप देखें, हमने पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया। तो आज हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। ठीक है, अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है। एक हमारे पास है इज बीइंग और एक हमारे पास आर बीइंग। अगर हम देखें, हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है ना वो कवर कर ली थी कि कहाँ पे हमने प्रोनाउन की तब्दीलियाँ करनी है, कहाँ पे हमारे रूल्स यूज़ होने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब ये वाले जो फ़िक्रे हैं, ये जो मैंने आपको दिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, ये आपकी ग्रामर के अंदर भी है और ये मैं इजाफी आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके बोर्ड के अंदर जो एक्टिव और पैसिव का 5 नंबर का पेपर आता है ना, वो भी कवर हो जाए और साथ साथ आपकी जो ग्रामर कॉम्पोजिशन है वो भी आपकी क्लियर हो जाए। तो हमारे पास पहला फ़िक्रा देखें, दे आर बाइंग दिस हाउस। ठीक है, अगर हम फ़िक्रे पे तवज्जो डालें तो फ़िक्रा हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, अब देखें दे जमा का है तो जमा के साथ आर आता है। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, हमने सब्जेक्ट को देख लिया, हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को देख लिया। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जो फ़िक्रा है वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब हम करेंगे क्या, हम वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिस हाउस इधर आ जाएगा, दिस हाउस। ठीक है, अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। अब देखें, जो हमने सब्जेक्ट उठा के, जो हमने ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट बनाया है, अगर वो हमारे पास जमा का है तो हम लगा देंगे आर बीइंग। अगर हमारे पास वो सिंगुलर है तो हम लगा देंगे इज़ बीइंग। तवज्जो डालें तो जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया है सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस हाउस। ठीक है, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई किया हमने। इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब हमारे पास ए घर है, ए घर की बात की जा रही है तो क्या आ जाएगा साथ, इज़ बीइंग। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा घर होते तो हमारे पास क्या आना था, आर बीइंग। ठीक है, अब बारी है हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाउट होगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा। ठीक है, अब ये दे है, अगर आपको याद हो तो हमने जब प्रोनाउन की तब्दीलियाँ पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि जो हमारे पास दे है वो किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, शी इज़ बाइंग 5 वीडियो फिल्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वर्ब के बाद हमारे पास जो इधर वाला ही रह जाएगा वो हमारे पास क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, चले जी, अब ऑब्जेक्ट को उठाना है हमने, किसकी जगह पे ले आना है, सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 वीडियो फिल्म्स। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए। अगर हम देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट की जगह पे आया,
ये हमारे पास जमक है, तो हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे आर बीइंग। अब थर्ड फॉर्म की बारी है, तो क्या आ जाएगा, अबाउट। थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, बाय। अब यहाँ पे शी है, तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिक्रा नंबर 3 है, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। ठीक है। अगर हम देखें तो क्लाइंबिंग तक हमारे पास वर्ब है। ठीक है। वर्ब के बाद इधर वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वॉल। द वॉल सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग। थर्ड फॉर्म आएगी क्लिम्ड बाय दी बॉय, यानी कि जो हमारे पास द बॉय है, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, वो किसकी जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिक्रा है, वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, हमारे पास वाई है, वाई जो है ना वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है। वाई, ठीक है, वाई द चेयर इज बीइंग मेंडिड। थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेंडिंग, मेंडिड बाय। यहाँ पे ही है, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाए। ठीक है। आगे हमारे पास है ही इज वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास न्यू क्लॉथ्स, जमक है, तो क्या आ जाएगा, आर बीइंग। थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी वियर की, वॉर बाय। ही लगा हुआ है, तो ही किस में चेंज हो जाएगा, जब प्रोनाउन की तब्दीलियां करेंगे तो वो हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास फिक्रा नंबर है 6। ठीक है। द पियन इज रिंगिंग द बेल। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वर्ब रिंगिंग है। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल। ऑब्जेक्ट को उठाया हमने, क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब एक बेल है, तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग। अब देखें रिंग है, रिंग की अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, रिंग, रैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। ठीक है। तो हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड लगानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रंग बाय द पियन। ठीक है जी। आगे हमारे पास है दे आर किलिंग द मेड डॉग्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द मेड डॉग्स। ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, आर बीइंग। अब यहाँ पे किल है, किल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, किल्ड। वाई दे किस में चेंज हो जाएगा, देम। ठीक है। आई होप कि आपको इस लेक्चर नंबर 3 की अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है। अब मज़ीद सेंटेंसेस की एक्टिव और पैसिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।